नमस्कार दोस्तों, आज हमारा यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज एबीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा 2020 के लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज एबीसी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो ऑपरेशन बैंक का लक्ष्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए, देखिएगा दोस्तों, सुधार इसमें के लिए रहेगा, सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम है? कौन सा कार्यक्रम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन पहला है मिड डे मील स्कीम, सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी सही है। तीसरा एकीकृत बाल विकास योजना, ये भी सही है। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, MGNREGA। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा MGNREGA, राइट ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है। तीसरा है, उन स्थानों पर जहां हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है, 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ठीक, और उसके बाद कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
एक और दो। इसका राइट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा एक और दो। एक और दो फिर देख लेते हैं एक और दो क्या है। तो देख लीजिए एक और दो है मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। ठीक है, अधिकारों को पूरा करती है। और दूसरा है मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। तो सही बात है। तो एक और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो किन उत्पादों के उत्पादन से बढ़ाना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से। इसका राइट ऑप्शन चावल दिया है। चावल, गेहूं, फल, दलहन, मोटे अनाज और एक दो चार पाँच। तो इसका दिया है एक दो चार पाँच, एक दो चार और पाँच। तो कहने का मतलब है दोस्तों चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किस में मिल रहा है एक दो चार पाँच। तो ऑप्शन नंबर 6 में मिल रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन ऊंचाई के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। कोका कोला पेय में यानी कि जो कोका कोला होता है पेप्सी के रूप में जाना जाता है, पेय में नमक डालने से गैस का जो गैस निकलता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण है वो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मोटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन त्वरण शून्य हो जाता है। त्वरण क्या होता है शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा उसके सिरों के तरफ घटती है, मतलब उसके तरफ घटती जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम
के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 किलोग्राम के पदार्थ है जो पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट ऊष्माधारित। क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारित कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हो 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? क्वेश्चन कह रहा है यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीधी सी बात है कि 150 वाट की जो बल्ब है उसका प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या हो जाएगी? उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों किस तरह 80 मीटर हो जाएगी। तो कह रहा है एक बस यानी कि भी बराबर, इसका सूत्र होता है भी बराबर यू प्लस ए सॉरी भी बराबर यू प्लस ए टी से। तो इसमें क्या दिया है? यू बराबर दिया है 40। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। ए बराबर दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और टी बराबर दिया है 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसको भी बराबर 40। तो भी बराबर क्या दिया है? इसका सूत्र हम आप पीछे दिखाए हैं आपको। तो 40 प्लस 4 गुणे 10। ठीक है, तो 40 प्लस 40 बराबर हो जाएगा क्या? 80 मीटर 80 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार क्लियर कर देते हैं। भी बराबर यू प्लस ए से ए। ठीक है, तो भी बराबर क्या दिया है? तो भी हमको निकालना है। यू बराबर दिया है 40। ठीक है दोस्तों, प्लस ए बराबर 10 दिया है, गुणे ए टी बराबर समय दिया है 4। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 40 प्लस 40। इसका योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 80 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन किस में दिया है? 80 किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 80। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोधक 140 वाट, 250 वाट और 220 वाट के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध है। तो परिपथ का प्रतिरोध क्या है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है दोस्तों प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस, देखिए सॉरी दोस्तों थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं R1 में क्या दिया है। R1 में दिया है 140, तो यहाँ लिख लेते हैं 140 प्लस R2 में क्या दिया है, R2 में दिया है 250 प्लस R3 में क्या दिया है, R3 में दिया है 220। ठीक है दोस्तों, तो तीनों जोड़ने पर क्या आ जाएगा, तीनों जोड़ने पे आ जाएगा दोस्तों 610 बराबर 610। ठीक है दोस्तों, 610 ओम, 610 वाट। ठीक है दोस्तों, तो 610 किस में दिया है, तो प्रतिरोधक क्षमता निकालने का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता जाएगा। तो 610 किस ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, 610 वाट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम आप लोगों को मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिकों के साथ। और मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल MK क्लासेज ABC सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे अगले टर्न में। तब तक के लिए बाय बाय।